नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रदेश के 2,53,54,350 मतदाता 20,629 पोलिंग बूथों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोहारू विधानसभा क्षेत्र के बहल कस्बे में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया और कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा विदेश में आरक्षण खत्म किए जाने बारे दिए गए बयान की आलोचना की। स्वच्छता ही सेवा अभियान आज से शुरू हुआ। अभियान का पहला दिन श्रमदान और सामूहिक सहयोग पर केंद्रित रहा। और हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कहा कि 3,460 संवेदनशील तथा 138 अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जाएंगे। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रदेश के 2,53,54,350 मतदाता 20,629 पोलिंग बूथों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 1,07,75,957 पुरुष, 95,77,926 महिलाएं और 467 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि 1,29,392 नए मतदाता पंजीकृत हुए हैं, जिनमें 64,031 पुरुष, 65,352 महिलाएं और 9 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। श्री अग्रवाल ने बताया कि मतदाता सूची में 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के 5,24,514 युवा मतदाता, 1,49,142 दिव्यांग मतदाता, 1,09,217 सर्विस मतदाता तथा 85 वर्ष से अधिक आयु के 2,31,093 मतदाता हैं। इसके अलावा 100 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं की संख्या 8,821 है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि विभाग की वेबसाइट पर मतदाता सूची अपलोड कर दी गई है। कोई भी मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में देख सकता है। इसके अलावा वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करके वोट का पता किया जा सकता है। वोट डालने के लिए मतदाता सूची में नाम शामिल होना अनिवार्य है। हरियाणा में चुनाव प्रचार जोरों पर है। पृथला विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रघुवीर सिंह तेवतिया और बीजेपी प्रत्याशी गौरव गौतम ने अपने चुनावी अभियान के तहत विभिन्न गांवों में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने बीजेपी प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा के पक्ष में गांव हरिपुर में युवाओं के साथ ट्रैक्टर रैली निकाली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज भिवानी जिले के लोहारू विधानसभा क्षेत्र के बहल कस्बे में आयोजित जन आशीर्वाद रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखे प्रहार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में हो रहे चुनाव में अनुच्छेद 370 वापस लागू करने के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जब तक बीजेपी की सरकार रहेगी तब तक ऐसा नहीं होगा। बल्कि बीजेपी का मानना है कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भी भारत का हिस्सा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने राहुल गांधी पर अनुसूचित जाति व जनजाति तथा अति पिछड़ा वर्ग का आरक्षण खत्म करने का पक्षधर होने का आरोप भी लगाया। अभी ये राहुल बाबा ने अमेरिका में बयान दिया है कि हम कुछ समय विकास होने के बाद आरक्षण को हटा देंगे। राहुल बाबा अपने कश्मीर में भी ये कहा है कि कश्मीर में हमने SC, ST और OBC का जो आरक्षण दिया है इसको वो हटा देने वाले हैं। मगर आप चिंता मत करो लोहारू वालों, मैं कहकर जाता हूँ राहुल बाबा क्या कोई भी आ जाए, जब तक भाजपा है आरक्षण को हम छूने नहीं देंगे, छूने नहीं। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने जहां विकास के मुद्दे पर वोट मांगे तो वहीं अमित शाह ने राष्ट्रीय मुद्दों के साथ दक्षिण हरियाणा के सैनिक बाहुल्य क्षेत्र में बीजेपी द्वारा 1 रैंक 1 पेंशन दिए जाने की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना को लेकर राहुल गांधी गलत अफवाह फैला रहे हैं। हरियाणा में नायब सैनी सरकार ने अग्निवीरों को राज्य में नौकरी देने के लिए बाकायदा आरक्षण नीति बनाई है। श्री शाह ने कहा कि किसान की हुंकार भरने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने 10 साल के कार्यकाल में मात्र 4 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया, जबकि बीजेपी सरकार आज 24 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है। उन्होंने लोहारू के विधायक जय प्रकाश दलाल को वोट देने की अपील की। गृहमंत्री ने अपने संबोधन में चौधरी बंसी लाल को भी याद किया और हरियाणा प्रदेश को अनाज पैदा करने वाला तथा धाकड़ खिलाड़ियों का क्षेत्र बताया। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह, सांसद धर्मवीर सिंह, राज्यसभा सांसद किरण चौधरी एवं कुलदीप बिश्नोई सहित विभिन्न नेता रैली में उपस्थित रहे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं।
स्वच्छता ही सेवा अभियान आज से शुरू हो गया है, जो 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस वर्ष अभियान का थीम स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता रखा गया है। आज नगर निगम चंडीगढ़ द्वारा रोज गार्डन से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई। चंडीगढ़ के प्रमुख सरकारी प्रतिष्ठानों, कार्यालयों एवं संस्थानों में भी आज से श्रमदान और सामूहिक सहयोग से स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस बार स्वच्छता अभियान श्रमदान गतिविधियों, स्वच्छता में जनभागीदारी और सफाई मित्र सुरक्षा शिविरों पर केंद्रित होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने देश की सुरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाकर सुरक्षित भारत बनाया है। श्री शाह ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने पिछले 10 वर्षों में देश को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए नेक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पहले 100 दिनों में 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति शुरू की गई है, जिसमें देश की पुरानी शिक्षा प्रणाली और आधुनिक शिक्षा को समाहित कर क्षेत्रीय भाषाओं को सम्मान दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। नरेंद्र मोदी सरकार के 100 दिन के कार्यकाल की सराहना करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले 3 महीनों में मंत्रालय ने 1.5 लाख करोड़ रुपए की रक्षा खरीद की मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची में 501 से अधिक वस्तुओं को शामिल किया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी की सरकार की आलोचना पर एक प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस नेता की कोई विश्वसनीयता नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि श्री गांधी दूसरे देशों में जाकर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने अभूतपूर्व काम किया है। श्री पुरी ने कहा कि 2014 के बाद से शहरी खर्च में 11 गुना वृद्धि देखी गई है और ये 1,57,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। श्री पुरी ने कई प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डाला, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण और उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस सिलेंडर तक पहुंच का विस्तार शामिल है। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के लिए होने वाले मतदान को स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए हरियाणा पुलिस के 29,000 से अधिक पुलिसकर्मी तथा अर्धसैनिक बलों की 225 कंपनियां तैनात की जाएंगी। उन्होंने कहा कि अर्धसैनिक बलों की 70 कंपनियों को प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में पहले ही तैनात किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के साथ साथ चप्पे चप्पे पर पुलिस द्वारा कड़ी नजर रखी जा रही है। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि सभी 20,629 मतदान केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात रहेगा। इसके अलावा 3,460 संवेदनशील तथा 138 अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। इन बूथों पर सुरक्षा के इंतजाम चाक चौबंद रहेंगे। आज जींद के चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय में स्वीप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और अधिकारियों, छात्रों एवं छात्राओं ने मतदान की शपथ ली और ज्यादा से ज्यादा मतदान हेतु आमजन को प्रेरित करने की प्रतिज्ञा ली। विश्वविद्यालय में मतदाता जागरूकता रैली भी निकाली गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रदेश के 2,54,350 मतदाता 20,629 पोलिंग बूथों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोहारू विधानसभा क्षेत्र के बहल कस्बे में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया और कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा विदेश में आरक्षण खत्म किए जाने बारे दिए गए बयान की आलोचना की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।